Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we have completed the first and second part of the chapter third number play of your maths book Ganita Prakash for class 6. Okay. Now let's start the third part of this chapter number play. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए. ओके, थैंक यू. लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर प्ले. ओके बच्चों, तो बच्चों ये हमें पहले कुछ ये पैटर्न दिए गए हैं हमें. देखिए मैंने यहाँ कर तो आपको करवा दिया था पूरा. अभी इसके बाद में कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगी. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एक. इससे पहले हम ये करते हैं अनसॉल्व माइस्ट्री द कोलार्स कंजेक्चर. ये अनसॉल्व माइस्ट्री क्या होती है बच्चों, इसके बारे में बताया गया है. देखिए इसमें बताया गया है अगर आपका कोई भी, जैसे ये कि नंबर आपका क्या है 12 आपका कौन सा नंबर है, इवन नंबर है. अगर आपका इवन नंबर है तो उसे हमें जस्ट हाफ कर देना है, ठीक है. और अगर आपका ऑड नंबर है तो उसे हमें मल्टीप्लाई बाई 3 + 1 करना है. देखिए आइए चेक कर लेते हैं. जैसे कि आपका ये 12 क्या है बच्चों, इवन नंबर है. इसको हमने हाफ कर दिया, 6 आ गया. 6 का हाफ कर दिया हमने, 3 आ गया. अब 3 हमारा कौन सा नंबर हुआ, ऑड नंबर हुआ. तो 3 को हमने क्या किया, 3 × 3 9, 9 + 1 10 आ गया. यानी कि इवन नंबर में आपको क्या करना है, नंबर मल्टीप्लाई 3 + 1, ठीक है. और ऑड में आपको क्या करना है, नंबर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. तो ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता. तो कोई भी आपका नंबर हो तो 1 आना कंपलसरी ही है, ठीक है. 1 तो ज़रूरी आएगा. आप सारी चेक कर लीजिए. जैसे कि आपका 17 है, 17 आपका ऑड नंबर है ना बच्चों. तो 17 × 3 51, 51 + 1 52. 52 आपका क्या आ गया बच्चों बताइए, 52 इवन नंबर आ गया. तो इसको डिवाइडेड बाई 2 26, 26 ऑल्सो इवन नंबर. डिवाइडेड बाई 2 13, 13 इज ऑड नंबर. देन 13 × 3 + 1 40, 40 डिवाइड बाई 2 20, 20 भी आपका इवन नंबर है. 20 डिवाइड बाई 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, ठीक है. अब 5 हमारा क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया. 5 × 3 + 1 15 + 1 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 और 2 डिवाइड बाई 2 1. तो ये एक अनसॉल्व माइस्ट्री, ये कोलार्स कंजेक्चर इन्होंने दी थी. तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. ये नंबर मतलब कोई भी आपका नंबर हो, ऑड और इवन दोनों का बता दिया है. तो आपका हमेशा 1 ही आता है, ठीक है. तो ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे बच्चों, ठीक है. इन्होंने 1937 में दिया था. ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, लोथार कोलार्स. तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है कोलार्स कंजेक्चर. ओके. फिर आपका आता है सिंपल एस्टिमेशन. बच्चों एस्टिमेशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 38 रुपीज़ है, तो इसका हम एस्टिमेट निकालेंगे तो अप्रोक्स 40 हो जाएगा. मतलब राउंडेड ऑफ फिगर निकालते हैं हम, ठीक है. जैसे मेरे पास 38 है तो राउंडेड ऑफ फिगर इसका क्या हो जाएगा, 40. इसी तरीके से पूर्णिमा है, इसकी क्लास में 32 बच्चे हैं, दूसरे सेक्शन में 29 है, तीसरे सेक्शन में 35 है. तो बच्चों इसने क्या किया, 32 + 35 + 29 इसका हो गया 96. तो ये किसका अप्रोक्स है, राउंडेड ऑफ किसका आ रहा है 96 बच्चों, राउंडेड ऑफ 100 का. तो इसका एस्टीमेट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से एस्टीमेट निकालते हैं, यानी कि उसके आसपास का फिगर राउंडेड ऑफ, ठीक है. अब 96 90 का तो है नहीं क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, आपने पहले वाली क्लास में भी पढ़े होंगे बच्चों. तो ये 100 का हो गया, ठीक है. अभी हम करते हैं फिगर इट आउट. इसमें क्या है, वी शैल डू सम सिंपल एस्टिमेशन. It is a fun exercise and you may find it amusing to know various number around us. Remember, ये वाला बच्चों देखिए, रिमेंबर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट नंबर. हम इंटरेस्टेड नहीं है कि हमें एग्जैक्ट नंबर ही चाहिए, क्योंकि बच्चों सब बच्चों का अलग अलग नंबर होगा, ठीक है. तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू द एग्जैक्ट नंबर, हमें इंटरेस्ट नहीं है. तो आप बताइए, स्टेप यू वुड टेक टू वॉक. कितने स्टेप लगते हैं आपको वॉक करने में, फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर. जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ से क्लासरूम डोर के. तो भाई मैंने कुछ इसका अप्रोक्स दे दिया है, जैसे मुझे लग जाते हैं 60 to 65 स्टेप्स, ठीक है. फिर पूछा अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. स्कूल का पूरा ग्राउंड मतलब कितने स्टेप्स का है, तो ये करीब आधा किलोमीटर से थोड़ा कम है, तो 600 to 650 स्टेप्स, ठीक है. तो इसमें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही करें, ठीक है. फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट. अभी आपका क्लासरूम से स्कूल गेट कितना दूर है बच्चों, तो ये मैंने लिख दिया जैसे 80 to 85 स्टेप्स,
ठीक है। अभी आपसे पूछा है फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। भाई मेरा स्कूल तो करीब 500 मीटर्स की दूरी पे है, तो ये क्या हो जाएगा, करीब 650 टू 700 स्टेप्स। गॉट इट बच्चों। अब नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज ऑफ नंबर और नंबर ऑफ ब्रीथ्स यू टेक। अभी नंबर ऑफ टाइम यू ब्लिंक योर आईज, आप अपनी आईज को कितनी बार ब्लिंक करते हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ ब्रीथ, ठीक है। तो जैसे कि 1 मिनट में मेरी आईज ब्लिंक होती है 14 टाइम्स, ठीक है, तो हम इसका बता रहे हैं ब्लिंक योर आईज 14 टाइम्स होती है, ओके। अभी 1 मिनट में 14 टाइम्स होती है, तो बच्चों 1 घंटे में कितनी बार होगी, अभी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, तो 40 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू कितनी टाइम्स हो गए, 840 टाइम्स हो गई, ओके। अभी जब 840 टाइम्स होती है तो पूरे दिन में कितनी बार होगी, अब भाई पूरे दिन में तो 24 घंटे 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, तो 840 मल्टीप्लाई, अभी 24 तो हम करेंगे नहीं क्योंकि हम 8 आवर्स तो सो जाते हैं, है ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे 8 आवर्स 24 में से माइनस कर दिए तो क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, तो 840 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 13440, क्योंकि हम क्या करते हैं एज 8 आवर्स स्लीप्स, ठीक है। तो आपने लिख दिया ब्लिंक योर आइज, आपकी आइज कितने टाइम्स ब्लिंक करती है। अभी आपको ब्रीथ निकालना है, तो ब्रीथ तो बच्चों हम सो भी जाते हैं तब भी हम ब्रीथ करते ही हैं, ठीक है, तो फिर आपको इसमें से माइनस नहीं करना पड़ेगा। Name some objects around you that are a few thousand a number। बच्चों कोई ऑब्जेक्ट आपके आसपास ऐसा है जिसकी मतलब अमाउंट है वो फ्यू थाउजेंड्स में है, तो भाई बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल लिख दे रही हूँ। ग्रेन ऑफ राइस, ठीक है, हमारे आसपास राइस जो होता है बच्चों वो 1000 से भी ज़्यादा में होता है ना, ग्रेन ऑफ राइस। अच्छा बच्चों पेड़ पे जो ट्री होती है, वो पेड़ पे जो पेड़ पे जो लीव्स होती हैं, ठीक है, वो भी बच्चों 1000 से ज़्यादा होती हैं, तो लीव्स ऑन अ ट्री, ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिख दी मैंने इसके। अभी इसके बाद में है मोर देन फ्यू थाउजेंड इन अ नंबर, 10,000, इसमें था 10,000। अभी बताइए 10,000 से भी ज़्यादा में क्या होता है भाई, आपके जो सिर पे बाल है ना बच्चों वो ज़्यादा होते हैं, हेयर ऑन हेड, ठीक है। और ग्रेन ऑफ सैंड, जो ग्रेन्स होते हैं ना सैंड में बच्चों, वो भी आपको 10,000 से ज़्यादा होते हैं, ग्रेन ऑफ सैंड। फिर ब्लेड ऑफ ग्रास, ग्रास के जो ब्लेड्स होते हैं ना बच्चों वो भी आपके 10,000 से ज़्यादा होते हैं, ओके, ब्लेड ऑफ ग्रास। इतना समझ में आया बच्चों। फिर एस्टिमेट द आंसर, आपको 30 सेकेंड में बताना है बच्चों। अभी देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स इन जो मैथ टेक्स्ट बुक, अभी मैथ टेक्स्ट बुक में आपके कितने नंबर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ वर्ड, पेजेस नहीं बच्चों, नंबर ऑफ वर्ड, तो भाई मेरे दिमाग में तो आ रही है मोर देन 5000, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाई बस, अभी कितने बच्चे आपके स्कूल में बस से आते हैं, तो भाई मेरे स्कूल में जैसे कि आप लेस देन 200 हो सकता है, आपके स्कूल में ज़्यादा है तो वो डिपेंड करता है। अभी जैसे है रोशन वॉन्ट्स टू बाय, ये वाला क्वेश्चन देखिए, रोशन वॉन्ट्स टू बाय मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल, ही एस्टिमेट द कॉस्ट टू बी 100 रुपीज़, डू यू एग्री विद हिम, वाई और वाई नॉट। अभी रोशन के पास क्या है 100 रुपीज़ है, ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसको कस्टर्ड बनाना है 5 लोगों के लिए। अब 5 लोगों के लिए बनाना है तो उसके पास उसको क्या लेना है, मिल्क लेना है और 3 टाइप्स के फ्रूट लेना है। अब बताइए पॉसिबल है 100 रुपीज़ में, तो आइए चलिए, हमें कंफर्म तो नहीं पता लेकिन हम कुछ एस्टिमेट निकाल सकते हैं, देखिए, ओके। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, अभी कॉस्ट ऑफ मिल्क मान लीजिए आप, उसने कितने का मिल्क खरीदा, कॉस्ट ऑफ मिल्क हो गया आपका 50 रुपीज़, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट उसने कितने के लिए, 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट उसने अलग अलग फ्रूट लिए, तो मान लीजिए 150 रुपीज़, 50 रुपीज़ ईच, ठीक है, उसका 50 रुपीज़ ईच था। अब बताइए टोटल कितना हो गया भाई, टोटल तो ये मुझे लग रहा है 50 + 150 यानी कि तो 200 रुपीज़ हो गया, है ना। अब बच्चों 200 रुपीज़ हो गया, उसके पास कितने पैसे हैं, 100 रुपीज़ है, तो वो तो नहीं ला पाएगा, तो उसे क्या चाहिए, ही नीड्स 100 रुपीज़ मोर, ओके बच्चों, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर टू कोहिमा। भाई गांधीनगर से कोहिमा की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसकी डिस्टेंस बच्चों एक्यूरेट नहीं पता, तो आपकी 2500 टू 3000 किलोमीटर, ओके। अभी आप इसको मैप में फिल कर दे लीजिएगा, गांधीनगर और ये कोहिमा कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में है और कोहिमा आपका नागालैंड में है, गॉट इट बच्चों। अभी इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
शीतल इज इन ग्रेड 6. शीतल क्लास 6 में है एंड सेज शी हैज स्पेंड अराउंड 13,000 आवर्स इन स्कूल टिल डेट. तो ग्रेड 6 में है. अब वो पता है क्या कह रही है, उसने 13,000 आवर्स जो है स्कूल में निकाल दी. डू यू एग्री विद हर? वाई और वाई नॉट? तो बताइए क्या ये बात सही है या गलत है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा. जैसे शीतल स्कूल में है तो उसका क्या कह रहे हैं, उसने 13 आवर्स क्या कर दिए, स्कूल में निकाल दिए. तो देखिए इसका आंसर मैंने आपके लिए पहले से ही बना के रखा है. ये देखिए अभी एज्यूम करिए आप कि शीतल ने स्कूल 5 ईयर्स की एज से स्टार्ट किया, ठीक है, एंड राउंड 11 ईयर्स ओल्ड हो गए, मतलब 6 ग्रेड में है तो 11 ईयर्स की हो गई. दिस मीन शी हैज़ बीन इन स्कूल फॉर अबाउट 6 ईयर, यानी कि वो 6 ईयर स्कूल गई. अब स्कूल टिपिकली कितने मतलब दिन खुलता है बच्चों एक साल में, 200 डेज. तो अगर आप एज्यूम करेंगे उसने 6 आवर डेली स्कूल में निकाले हैं तो क्या हो जाएगा. कैलकुलेशन देखिए कितना ईयर्स हो गया उसको, 6 ईयर मल्टीप्लाई 200 डेज, और फिर इसको हम 200 डेज में हमारे कितने हुए घंटे हुए बच्चों, 6 आवर्स. तो इसको हम जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7200 आवर्स. और इसका कितना बता रहे हैं, 13,000. ठीक है, तो 13,000 तो बच्चों ज़्यादा है ना. तो बेस्ड ऑन दिस एस्टिमेशन शीतल हैज़ लाइकली स्पेंड अराउंड 7200 आवर्स इन स्कूल विच इज़ सिग्निफिकेंटली लेस देन 13,000. तो भाई उसने 7200 आवर्स निकाले जो कि बच्चों क्या 13,000 से काफ़ी कम है, यानी कि ये ओवर एस्टिमेट हो गया. ओके, इतना समझ में आया बच्चों. ये देखिए 6 ईयर मल्टीप्लाई 200 ईयर्स मल्टीप्लाई 6 आवर्स, कितना आ जाएगा आपका, 7200. ओके, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ. अर्लियर पीपल यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस एज दे हैड टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नो अदर मीन्स. बच्चों पहले के लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे क्योंकि उनके पास तो कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं था. आप भी सपोज करिए कि आप नॉर्मल पेस पे अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू गो फ्रॉम, अभी आपको कितना टाइम लगेगा योर करंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेस नियर बाई. अभी आपको अपने फेवरेट प्लेस पर जाने में कितना टाइम लगेगा. तो बच्चों आपका फेवरेट प्लेस कुछ भी हो सकता है, आपके फ्रेंड का घर भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है. तो इसका आंसर भी मैंने कर दिया है. देखिए योर करंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेस नियर बाई. तो मेरा तो है भाई 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर मतलब मेरी जो स्पीड है चलने की वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो फिर मुझे 12 मिनट लगते हैं. यानी कि 1 घंटे में मैं चलती हूँ 5 किलोमीटर. ठीक है, 5 किलोमीटर में 1 घंटे में चल रही हूँ. जब 5 किलोमीटर में 1 आवर में चल रही हूँ तो फिर भाई 1 किलोमीटर कितने आवर दिन में देर में चलूँगी. तो ये मेरा कितना निकला, 12 मिनट्स में निकला. ठीक है, ओके, क्योंकि 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं ना. तो देखिए 60 डिवाइडेड बाई 5, तो देखिए आपका कितना आएगा, 12 आएगा या नहीं आएगा. सिंपल है. 5 किलोमीटर में 1 आवर में चलती हूँ तो 1 किलोमीटर कितने में चलूँगी, 1 किलोमीटर 1 आवर यानी कि 60 मिनट, 60 डिवाइड बाई 5 यानी कि 12 मिनट. तो मेरा क्या हो जाएगा, 12 मिनट. फिर है योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट कैपिटल सिटी. अभी आपको अपनी नेबरिंग स्टेट आस पास का जो स्टेट है उसकी कैपिटल सिटी में जाना है. तो मान लीजिए मेरा है 200 किलोमीटर दूर और मेरी स्पीड क्या है, वही 5 किलोमीटर पर आवर है. तो 5 किलोमीटर पर आवर मैं नॉर्मल चलती रहूँगी तो मुझे 40 आवर्स लगेंगे. और भाई नॉर्मल तो मैं लगातार तो मैं चलती भी नहीं रह सकती ना, थोड़ा तो ब्रेक लूँगी ना बच्चों, थोड़ी सी नींद भी आएगी मुझे. तो कितना टाइम लग जाएगा बच्चों, 5 to 6 डेज. अभी इसका भी आप निकाल लीजिए, 200 किलोमीटर दूर है तो मैं 5 किलोमीटर चलती हूँ 1 आवर में, तो 200 किलोमीटर कितना चलूँगी, यानी कि 200 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 50, 4 6 20, 4 5 20. देखिए आपका आ जाएगा कहाँ गया 40 आवर्स लग जाएंगे मुझे. ठीक है, समझे बच्चों. अभी आपका है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया. साउथर्न मोस्ट पॉइंट और नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या है, द डिस्टेंस इज अराउंड 3200 किलोमीटर. अगर आप पैदल चलेंगे तो भाई 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 आवर्स अ डे. अगर मैं एक दिन में 8 घंटे चलती हूँ तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे 80 डेज लग जाएंगे. ओके, ये क्लियर है बच्चों. देखिए ABC. ओके, ये क्लियर है. अभी नेक्स्ट में हम आते हैं, मेक सम एस्टिमेशन
क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट, कुछ एस्टिमेट क्वेश्चन बताइए और अपने क्लासमेट को चैलेंज करिए। तो ये देखिए मैंने बना दी। हाउ मेनी बुक्स डू यू थिंक आर इन स्कूल लाइब्रेरी, पूछिए आप कितनी बुक्स आपकी स्कूल लाइब्रेरी में हो सकती हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन फिट इन योर स्कूल ऑडिटोरियम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग अ रेगुलर गार्डन हाउस, या फिर एस्टिमेट हाउ मेनी लीव्स और इन अ लार्ज ट्री हाउस स्टोरी ऑफ क्लासरूम, या फिर हाउ मेनी स्टेप वुड इट टेक टू वॉक फ्रॉम वन एंड टू अदर स्कूल टू प्ले ग्राउंड टू द अदर। ठीक है, ये कुछ एस्टिमेट क्वेश्चन है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटेजी। तो इसमें बच्चों कुछ गेम दिए गए हैं, जैसे कि इन्होंने गेम नंबर 1 दिया है। इसमें कहा है कोई भी 3 नंबर आप ले लीजिए, 1 2 3। ठीक है, 2 आपके प्लेयर हैं और आपको पहुंचना कहाँ पर है, 21 वाला विन करेगा। अभी जैसे देखिए मैंने बोला, देखिए समझ लीजिए आप, जैसे मैंने बोल दिया मैं और आप हैं, मैंने बोल दिया 1, ठीक है, आपने बोला 2, तो 1 और 2 यानी कि आपका हो गया 3। ओके, फिर मैंने बोला 3, तो आप मेरा हो गया, कितना हो गया बच्चों, 6। फिर आपने बोला 2, आपका हो गया 8। इन दोनों को प्लस करते जाएंगे। फिर मैंने बोला 3, मेरा हो गया 11। आपने बोला 3, आपका हो गया 14। फिर मैंने बोला 1, तो मेरा हो गया 15। फिर आपने बोला 3, 18। फिर मैंने बोला 1, 19। फिर आपको तो 21 पे पहुंचना है। नहीं, अगर आपने बोला 18, तो मैं तो बच्चों ये बोलूंगी ना, मैं तो 3 बोलूंगी, तो मैं जीत जाऊंगी। ठीक है, यानी कि आपको अपोनेंट को 18 पे पहुंचाना है। इस तरीके से गेम है। इसके बाद में बच्चों आता है फिगर इट आउट। ठीक है, देयर आर ओनली 1 सुपर सेल, इसमें एक ही सुपर सेल है बच्चों। सुपर सेल का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसकी एडजेसेंट साइड उससे स्मॉलर हो, यानी कि वो सबसे बड़ा हो, तो ये सुपर सेल है। अभी आप इसमें कोई भी एक नंबर की 2 डिजिट चेंज करिए और ऐसा करिए कि 4 नंबर सुपर सेल बन जाए। तो भाई हम क्या करेंगे, बीच वाला नंबर ये है ना बच्चों, तो इसी की हम डिजिट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी करेंगे तो अगर इसकी करेंगे तो फिर बस ये बनेगा, तो हम इसकी करते हैं। जैसे 62871 है, तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं 12876। कैसे बच्चों, हमने क्या किया, 6 और 1 को चेंज कर दिया, 6 चेंज टू 1। ठीक है, 6 की जगह हमने 1 कर दिया, 1 की जगह हमने 6 कर दिया। अभी अगर हमारा ये नंबर हो जाएगा ना बच्चों, तो हमारे देखिए कितने सुपर सेल हो जाएंगे। ये नंबर इससे छोटा है तो एक सुपर सेल तो हमारा ये हो गया। अभी ये नंबर इससे भी छोटा है तो एक सुपर सेल हमारा ये हो गया। ये नंबर इससे भी छोटा है तो एक सुपर सेल ये हो गया। अभी ये नंबर इससे भी छोटा है तो एक सुपर सेल हमारा ये हो गया। देखिए अब सुपर सेल देख लीजिए, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा, ये वाला इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। एडजेसेंट साइड देखिए बच्चों, ये वाला इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। ठीक है, ये वाला इससे बड़ा, इससे बड़ा और इससे बड़ा। ठीक है, यानी हमारे 1 2 3 4 सुपर सेल्स हो गए। अब ये हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच कैप्रिकर कांस्टेंट। अभी कैप्रिकर कांस्टेंट मैंने आपको पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था। तो आप बताइए बच्चों, आपको कितने राउंड लगेंगे आपका जो डेट ऑफ ईयर है उसे कैप्रिकर कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ले लिया, जैसे कि नॉर्मल जो 6 क्लास के बच्चे होते हैं 2013 बॉर्न होते हैं ना बच्चों, है ना, तो मैंने 2013 ले लिया। अभी आप बताइए कैप्रिकर कांस्टेंट होता क्या है। कैप्रिकर कांस्टेंट होता है 6174। ठीक है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए इसका आंसर भी मैंने आपके लिए पहले से बना के रखा है। ये देखिए 2013 टू रीच द कैप्रिकर कांस्टेंट, ये 6174 होता है। ठीक है, तो हमने ये शुरू किया डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा नंबर होता है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़े से सबसे छोटे, यानी कि 2013 का क्या हो जाएगा, 3210 ये हो गया। फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि 0 1 2 3 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को हमने माइनस कर लिया, हमारा ये आ गया। ठीक है, डिजिट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद में 3087 को फिर से हम वही प्रोसेस करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर फिर असेंडिंग ऑर्डर, फिर उसके बाद में माइनस किया हमारा, तो ये आ गया। फिर से हम यही करेंगे, इस नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर फिर असेंडिंग ऑर्डर, फिर हमने माइनस किया, तो देखिए हमारा बहुत जल्दी 6174 आ गया। यानी कि हमें कितना टाइम लगा बच्चों, ओनली 3 राउंड्स। ठीक है, तो डिजिट को पहले हम जो भी डिजिट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, फिर असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, डिजिट्स को फिर उन दोनों को माइनस कर लेते हैं, फिर जो आता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, फिर माइनस, जब तक कि हमारा 6174 नहीं आ जाता। दिस इज द कैप्रिकर कांस्टेंट। ओके,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी, ये वाला, वी आर द ग्रुप, वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर बिटवीन 35,000 एंड 75,000, ठीक है। इसमें हमें 5 डिजिट नंबर लेना है इन दोनों के बीच में। तो आपको बताना है, सारी डिजिट हमारी ये भी देखिए ऑड होनी चाहिए, ओके। फिर आपको बताना है हु इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन अवर ग्रुप, हु इज़ द स्मॉलेस्ट, तो हमें लार्जेस्ट बताना है और स्मॉलेस्ट बताना है, और इन दोनों में से कौन सा जो है 50,000 का क्लोजेस्ट है, ओके बच्चों। तो देखिए इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी आपका नंबर जैसे देखिए क्या है, देखिए 35,000 से लेके हमें कितना करना है बच्चों, 75,000 तक करना है। अब इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर बताइए। लार्जेस्ट नंबर हमें क्या लेना है बच्चों, याद रखिए किस में लेना है, हमें सारी डिजिट ऑड होनी चाहिए। तो ये 7 है, 7 से ही शुरू होगा। अब ये 5 है, हमें तो इससे छोटा वाला ही तो लेना है बच्चों इन दोनों के बीच का। तो 5 से छोटी आप बताइए ऑड डिजिट कौन सी होती है बच्चों, 5 से छोटी वाली डिजिट तो 3 होती है, ठीक है। उसके बाद में इसके जस्ट पहले वाला लेना है 9। तो बच्चों अभी इसमें ये नहीं दिया है कि आपको डिजिट सेम यूज़ करनी है या अलग अलग यूज़ करनी है। अगर सेम यूज़ करनी है तो 999 हो जाएगा, ठीक है। और अगर अलग अलग यूज़ करनी है तो हो जाएगा 7 3 9, 9 से छोटा 7, मतलब ऑड नंबर, 7 से छोटा 5, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इसमें ऐसा लिखा नहीं है अलग अलग करनी है सेम करनी है। ये हो गया लार्जेस्ट नंबर। अभी आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 35,000। तो देखिए 35 तो हम ले लेंगे। उसके बाद में हमारा क्या होगा, 1 ऑड डिजिट, 1 1 1, अगर एक ही डिजिट यूज़ कर सकते हैं। अगर एक डिजिट यूज़ नहीं कर सकते तो 3 5, फिर क्या होगा आपका 1, 1 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, ठीक है। ये हो गया। अब बताइए इसमें से 50,000 के क्लोजेस्ट कौन सा है। तो बच्चों 50,000 के क्लोजेस्ट तो ये वाला लग रहा है ना, इसमें 13-14,000 का डिफरेंस है और इसमें 15,000 का डिफरेंस है। तो क्लोजेस्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों इसमें से, ये वाला लार्जेस्ट नंबर 73999, या फिर आप ये देखिए 73975, ओके। ये क्लियर है आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, estimate the number of holidays, okay, estimate the number of holidays you get in a year including weekend and festivals, then try to get an exact number and see how close your estimate। अभी आपको number of holidays निकालना है। ये क्या निकालना है आपको, आपके स्कूल में कितने दिन की छुट्टी होती है उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ हॉलीडेज निकालना है, ठीक है। तो ये कि मैंने ये भी पहले से आपके लिए रेडी कर रखा है। अभी देखिए 52 वीक्स होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, तो इसका 104 हो गया। फेस्टिवल हमारे मान लीजिए 10 होते हैं, वेकेशन हमारे मान लीजिए 30 होते, अराउंड 144 हो गए। तो ये अराउंड 144 किसका एस्टिमेट है बच्चों, अप्रोक्स में निकालेंगे 150 का, या फिर आप चाहें तो 140 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके वेकेशन कितने दिन के होते हैं, फेस्टिवल कितने निकल रहे हैं, ओके। तो 52 वीक्स होती हैं, तो 52 मल्टीप्लाई 2 104 डेज तो ऐसे ही आ गया बच्चों, है ना। क्योंकि वीक्स में अगर 2 दिन की अगर आपकी छुट्टी हो रही है, 52 वीक्स होती है, 52 वीक में 2 दिन की छुट्टी होती है, तो 104। अगर किसी स्कूल में 1 दिन की होती हैं तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फेस्टिवल इन सबको प्लस करके आपका जो भी आएगा उसका राउंडेड ऑफ फिगर ले लेना आप, ठीक है। ये मैंने अपना लिख दिया है 4th। फिर इसके बाद में है 5th क्वेश्चन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर अ मग अ बकेट एंड ओवरहेड टैंक ऑन होल्ड। अभी इसमें एस्टिमेट बताना है आपको किसका, बकेट का, मग का। तो बच्चों मग कितना होता है, 250 ml का होता है ना, करीब, मतलब। तो देखिए मग की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 250 ml। अभी 250 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 लीटर आ जाएगा, ओके। क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। बकेट की कैपेसिटी मैंने लिख ली 10 लीटर और टैंक की कैपेसिटी लिख दी मैंने 500 लीटर। ज़रूरी नहीं है आपका यही हो बच्चों, आपका 1000 लीटर भी हो सकता है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, ओके। गॉट इट बच्चों। अभी आपका 6 है, चूज अ नंबर बिटवीन 210 एंड 390। अगर अभी आपको 210 से 390 के बीच में एक नंबर चुनना है, उसका पैटर्न बनाना है जो आपका 3.9 सेक्शन में दिखाया गया है उसके सिमिलर हो, ठीक है। तो पहले तो बच्चों हम 3.9 सेक्शन पे चलते हैं। देखिए ज़रा 3.9 ये आ गया, देखिए की बात है, ये देखिए हमारा ये 3.9 है, ओके।
अभी मैंने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, मैंने कहा था ना पैटर्न मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो हमारा नंबर क्या था, एक सेकंड में भूल भी गई, 210 एंड 300, 210 से 390 के बीच में हमें एक नंबर लेना है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो 320। अभी हमें क्या करना है, हर जगह से सम इसका सेम आना चाहिए। जैसे कि ये 32 है आपका, ठीक है, तो देखिए इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 32, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 32। इसका भी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 64। तो इन दोनों का आंसर आपका सेम आएगा, यानी कि इधर से और इधर से आंसर आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखिए अभी हमने 210 और 390 के बीच का नंबर हमने ले लिया 320। देखिए मैंने पैटर्न बना दिया है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से पैटर्न बनाया। अभी आप देखिए काउंट कर लीजिए, 10 के कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अभी ये कॉलम कितने, 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ तक गया है 10। तो 4 मल्टीप्लाई 8 और नंबर हमारा क्या है 10, तो 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 हमारा हो गया 320, ठीक है। अभी देखिए नीचे वाला भी सेम है, 1 2 3 4 20 है, 1 2 3 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 और नंबर हमारा कौन सा है 20, तो ये भी हमारा क्या आया 320 आया। समझे बच्चों आप पैटर्न, यानी कि इस वाले नंबर का सम इस वाले नंबर का सम सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 10 जितने हैं उसके हमने आधे 20 ले लिए, क्योंकि 10 का डबल 20 होता है ना बच्चों। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आया, सेम आया, ठीक है। इतना समझे आप। अभी हम फिर से अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कहाँ गया, ये 7th हो गया। अभी आपका 8th क्वेश्चन है, रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1 बाय द कॉलेज कंजक्चर करेक्ट 2 और द स्टार्टिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस। तो बच्चों पावर ऑफ 2 तो आप जानते ही हैं, पावर ऑफ 2 क्या होती है, पावर ऑफ 2 होती है 2 4 8 6, ये सब होती है ना पावर ऑफ 2। तो इसमें पूछा है कि कॉलेज कंजक्चर है वो क्या करेक्ट है पावर ऑफ 2 के लिए। बच्चों पावर ऑफ 2 जो होती है ना वो सारी आपकी इवन नंबर ही निकलती हैं। जैसे कि देखिए पावर ऑफ 2, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 4 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। तो आप देखिए सारे नंबर आपके क्या निकल रहे हैं, सारे नंबर आपके इवन निकल रहे हैं। तो ये मैंने इसका भी लिख दिया है, पावर ऑफ 2 ऑफ इवन, ईच टाइम यू डिवाइड एन इवन नंबर बाई 2 यू गेट एन अनदर इवन नंबर। जब हम पावर ऑफ 2 में करेंगे रिपीटेडली डिवाइडिंग बाई 2 विल इवेंचुअली रीच 1। अभी देखिए क्या किया हमने एग्जाम्पल भी ले लिया, जैसे कि 8 ले लिया हमने। 8 किसकी पावर है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2 की पावर 3 ले ली हमने। अब 8 है, 8 हमारा क्या है इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया। 4 हमारा इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। 2 हमारा इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ गया। यानी कि हर डिवीजन में 2 कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस अनदर पावर ऑफ 2 एंड इवेंचुअली रीचेज 1 1 पे पहुंचती है। यानी कि क्या होता है, कॉलेज कंजक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल पावर ऑफ 2, ये ट्रू है। ओके, समझिए एग्जाम्पल के साथ भी। इसके बाद में आपका 9th क्वेश्चन है, चेक इफ द कॉलेज कंजक्चर होल्ड द स्टार्टिंग नंबर 100। अभी आप बताइए कि ये कॉलेज कंजक्चर है 100, स्टार्टिंग नंबर 100 है, वो पूरे लिए होता है। तो भाई ये भी सही है, इसका भी मैंने आपके लिए पहले से बना के रखा है। देखिए अभी जैसे 100 है आपका, समझना बच्चों, जैसे मैंने पहले समझाया था 100 आपका इवन नंबर है, इसको डिवाइड किया 2 से 50 आ गया। 50 भी आपका इवन नंबर है, इसको डिवाइड किया 2 से 25 आ गया। 25 आपका क्या हो गया, ऑड नंबर। ऑड नंबर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 3 + 1 76 आ गया। ये आपका 76 क्या इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड किया 38 आ गया। 38 इवन नंबर है। 19 आपका क्या ऑड नंबर, तो हमने क्या किया इसको भी 19 मल्टीप्लाई 3 + 1 58, 58 डिवाइड बाई 2 29। अभी 29 आपका फिर से इवन नंबर है, यानी कि 29 मल्टीप्लाई 3 + 1 88, 88 का आधा 44, 44 का हाफ 22, 22 का हाफ 11। अभी 11 हमारा कौन सा नंबर आ गया, और तो 11 मल्टीप्लाई 3 + 1 34, 34 का आधा 17, 17 आ गया हमारा इवन। 17 में 17 हमारा आ गया, और 17 मल्टीप्लाई 3 + 1 52, हाफ 6 26, हाफ 13। अभी आ गया हमारा ऑड नंबर 13 मल्टीप्लाई 3 + 1 40, 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5। अभी आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 + 1 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। गॉट इट बच्चों। तो ये जो हमारा 100 है ये भी हमारा 1 पे पहुंचेगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, इवन चाहे ऑड,
तो ये 1 पे पहुंचता ही पहुंचता है। ठीक है, आप ट्राई करिएगा कोई और नंबर लेकर भी। फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में चैप्टर खत्म। स्टार्टिंग विद 0, प्लेयर्स ऑल्टरनेट एडिंग नंबर बिटवीन 1 to 3। जैसे मैंने आपको अभी वो वाला बताया था ना बच्चों, एक गेम बताया था ना बच्चों, ये मतलब 2 बच्चे हैं, 1 से 3 तक आपको नंबर लेने हैं, उसमें आपको 22 तक पहुंचना है। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? ठीक है, जैसे मैंने बोला 1, आपने बोला 2, तो आपका 3 हो गया, 1 + 2। मैंने बोला 3, तो मेरा 3 + 3 6 हो गया। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो बच्चों ये भी मैंने आपके लिए बना के रखा है ताकि जल्दी हो जाए। एम टू मेक द टोटल रीच 21 ऑन योर टर्न। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अपोनेंट है उसको ऐसा करिए कि उसका टोटल 18 आ जाए। अगर उसका टोटल 18 आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो आप 18 आ जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, 3, 19, 20, 21। और अगर आपका अपोनेंट का 19 भी आ जाए तो आप 2 बोल सकते हैं, 20, 21। और अगर आपका 20, 21, लेकिन इसमें तो 22 पर पहुंचना है ना, अरे 22 पर पहुंचना है, सॉरी मैं भूल गई थी। तो आप क्या रखिए, इफ द टोटल इज 18 नो मैटर व्हाट द अपोनेंट एड्स यू कैन ऐड द नेसेसरी अमाउंट टू रीच 21। ठीक है, अगर आपका 18 है, आप 18 पे पहुंच गए, उसने कुछ भी बोला तो आप 22 पे पहुंच ही जाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपका 18 है, ठीक है, आपके अपोनेंट ने 2 ऐड किया तो उसका 20 हो गया, तो आपने 22 बोल दिया। अगर आपके अपोनेंट ने 1 ऐड किया तो उसका 19 हो गया, तो आप 3 बोल दीजिए, तो आपका 22 हो जाएगा। यानी कि आपको अपने अपोनेंट को किस पे पहुंचाना है, आपको 18 पे पहुंचना है। 18 के बाद में ये गारंटी है कि आप 22 पे रीच कर ही जाएंगे। ठीक है, गॉट इट बच्चों। इसी के साथ बच्चों आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है या आपको पसंद आती है तो प्लीज़ 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 इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे बच्चों।